का महासंग्राम लगातार चल रहा है। आदमपुर उपचुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन इनेलो के उम्मीदवार कोरडाराम और कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश ने नामांकन दाखिल किया और जयप्रकाश का नामांकन दाखिल करवाने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हुए थे। तो कोरडाराम का नामांकन दाखिल करवाने के लिए ओपी चौटाला और अभय चौटाला समेत इनेलो के कई नेता मौजूद रहे। जयप्रकाश के साथ पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि तीनों पार्टियों के पास जब उम्मीदवार ही नहीं तो वो कैसी पार्टियां हैं। तीनों ही उम्मीदवार कांग्रेस के थे। इनेलो पार्टी के अध्यक्ष कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में आकर के लोगों के बीच में कहने के लिए। हमारे पास सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोग हमारी बात से सहमत होंगे और हर हालत में हमारे प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाल करके अब की बार आदमपुर की तस्वीर को बदलेंगे। भव्य बिश्नोई पर दाव खेला लगातार। भव्य बिश्नोई तो पूरे इलाके से वाकिफ भी नहीं है। वो तो बेचारा स्टूडेंट रहा, पढ़ता रहा और विदेश में पढ़ाई करता रहा। उसको आम आदमी की तकलीफ की क्या जानकारी है। कुलदीप बिश्नोई ने भी कभी विधायक रहते हुए अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई कि मुझे इस विधानसभा के लिए क्या करना है। मेरे साथ वाली बेंच पे बैठता है विधानसभा। 3 वर्ष में कभी भी एक भी सेशन में पूरा समय नहीं लगाया, कभी अपने इलाके की बात नहीं की। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं। आदमपुर उपचुनाव से संबंधित कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश के बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस के सर्वे में कांग्रेस ने जो उम्मीदवारों का सर्वे करवाया उसमें सबसे लोकप्रिय बताए गए और हिसार से 3 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बरवाला से विधायक भी रह चुके हैं कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश। साल 2009 में भी कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे चुके हैं जेपी और कुछ एक छोटे से अंतर से ही हार हुई थी। वहीं इनेलो उम्मीदवार कोरडाराम नंबरदार जिन्होंने आज नामांकन किया है कांग्रेस छोड़ करके इनेलो में शामिल हुए हैं। पिछले 40 साल से लगभग कांग्रेस से जुड़े रहे और इनेलो में शामिल होते ही पार्टी के उम्मीदवार बना दिए गए। कोरडाराम बंसीलाल की विकास पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और इसके अलावा ये 2 उम्मीदवार आज जयप्रकाश और कोरडाराम जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश और इनेलो की तरफ से कोरडाराम ने आज नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले भव्य बिश्नोई बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो भी नामांकन कर चुके हैं और सत्येंद्र सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी पहले ही नामांकन, वो शुरुआत में सबसे पहले नामांकन सत्येंद्र सिंह ने ही किया। तो ये दोनों उम्मीदवार जो रह रहे थे, क्योंकि जेपी का जब ऐलान किया गया कांग्रेस की तरफ से तो कोरडाराम ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद कोरडाराम ने इनेलो का दामन थामा और उम्मीदवार भी बन गए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी है? आज का दिन आदमपुर के लिए काफी खास रहा। सियासी जो गर्मी है वहां पर अब बढ़ गई है क्योंकि नामांकन का तो सब खेल खत्म हो चुका है। जो मैदान में आने थे योद्धा वो आ चुके हैं। अब लड़ाई है मेहनत की। मेहनत कौन कितनी ज्यादा करेगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्या कुछ वहां पर सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल विनय, आज नामांकन का अंतिम दिन था और अब से जो है वो संपर्क की, संघर्ष की, जैसा कि आपने बताया कि कौन कितना संपर्क करता है, जनसंपर्क बढ़ाता है, कितना संघर्ष करता है आदमपुर की सियासी धरती पर इस उपचुनाव में, उसके बाद उसका भविष्य तय होगा। फिलहाल अगर बात करें तो मुख्य रूप से 4 जो पार्टियों ने बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। चाहे वे आयातित उम्मीदवार भी इन्हें कहा जा सकता है कि इस बार जो है एक अहम बात यही है कि आदमपुर में जो भी उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसकी पृष्ठभूमि रही है। चाहे आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सत्येंद्र सिंह को उतारा है, वे भी पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। कोरडाराम जो नंबरदार है वे कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा और 40 साल की उनकी राजनीति ज्यादातर कांग्रेस के साथ रही है और वे इनेलो के उम्मीदवार हैं। और जयप्रकाश उतरे हैं मैदान में। चौथे भव्य बिश्नोई है, वे भी कांग्रेस को छोड़कर ही भाजपा में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में अब इस सियासी धरती पर संग्राम पूरी तरह से शुरू हो गया है। स्टार प्रचारकों की सूचियां आ गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने जो प्रचारक होंगे मुख्य रूप से स्टार प्रचारक, उनकी सूची जारी करती है, कांग्रेस ने करती है और भारतीय जनता पार्टी ने करती है। और लगातार जो चुनाव प्रचार, अगर बात करें
जिस प्रकार से, क्योंकि यह 52-54 सालों से चौधरी भजनलाल का एक तरह से गढ़ ही रहा है, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा उनके अलावा जीता ही नहीं, उनके परिवार के लोग ही लगातार जीतते रहे। 3 उपचुनाव पहले हो चुके हैं, 4था उपचुनाव है और यहाँ चौधरी भजनलाल के पोते ही मैदान में है। तो देखने वाली बात होगी कि अब इसमें क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल जो है आज से प्रचार ने गति पकड़ ली है। तमाम नेता अपनी जो जमीनी स्तर पर लड़ाई कितनी रहने वाली मजबूत वो दिखाने के लिए उतर आए हैं। अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज नामांकन दाखिल करवाने आए थे जयप्रकाश का, अपने उम्मीदवार का, और साथ साथ उनके राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी रहे। उधर अभय सिंह चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कोडाराम नंबरदार का नामांकन दाखिल करवाने आए। तो ऐसे में प्रचार अभियान तेज से गति से शुरू हो गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब वहां पर जो है सियासी पारा भाई होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अगर बात करें तो आदमपुर में अब सियासी सरगर्मी जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है।